केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज शिमला में 2 दिवसीय नेशनल आईपी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमाचल के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बौद्धिक संपदा अधिकार की जानकारी देना था। मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने कहा कि आज युवा स्टार्टअप प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और प्लास्टिक कचरे जैसे मुद्दों पर नए नए समाधान दे रहे हैं। पीएचडी सीसीआई के स्थानीय निदेशक अनिल ने कहा कि यह यात्रा हिमाचल में स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए एक नई शुरुआत है। पूर्व एनएचआईसी चेयरमैन डॉक्टर एचपी कुमार ने बताया कि भारत में वर्ष 2016 में लागू हुई आईपीआर नीति को लेकर कार्यशालाएं जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स और विशेषकर वो रिसर्चर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं हिमाचल में, वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूट के द्वारा अपने इनोवेशंस को, अपने आइडियाज़ को फ्रक्टिफाई कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें, उनको रजिस्टर करा सकें और उनको कमर्शलाइज करा सकें। तो ये एक प्रयास है भारत सरकार का लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा, जिनकी सहायता से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से द्वारा पीएचडी चैम्बर के द्वारा उनकी सहायता करके ये सारा कार्य कराया जाएगा। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर भी खोलने के लिए आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजीम साहब द्वारा उद्घाटन किया गया और उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में आईपीआर्स की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, एमएसएमईज़ को विशेषकर और स्टूडेंट्स को भी जो हायर स्टडीज़ में हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो नए आइडियाज़ लेके आगे आते हैं, कि उनको इसके रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिले। और मिनिस्ट्री की जो स्कीम है फाइनेंशियल सहायता देने की भी, वित्तीय सहायता देने की भी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी उसका भी लाभ उन्हें मिल सके। हमारे सोलन जिले में जो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कार्यालय है, उसकी ओर से मैं अपने कार्यालय को संबोधित कर रहा हूँ। आज के इस 2 दिवसीय आईपी यात्रा कार्यक्रम आयोजन आज पीटर हाउस में जो देख रहे हैं, ये आयोजन मंत्रालय की ओर से सपोर्ट कराया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य में जो भी उद्यमी हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके लिए जो एमएसएमई की स्कीम्स है, उसके साथ साथ अपने आईपी को कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। आईपी यात्रा में टेक्निकल सेशंस के जरिए उनको आईपीज़ की इम्पोर्टेंस, अपनी मार्केटिंग में, अपनी बिजनेस की, अपनी ब्रांडिंग की प्रोटेक्शंस और इसी के साथ अन्य एमएसएमई स्कीम्स के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। ये कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा। आज जैसे इसका पहला दिन है, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने करा और इसी के साथ आगे भी हम टेक्निकल सेशंस की और देखेंगे कि और भी स्कीम्स जो हमारे मंत्रालय की ओर से और भी बेनिफिट्स जो आईपीज़ के, जो हम इनके ज़रिए उनको हमारे राज्य के एमएसएमईज़ को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, वो सारी चर्चा हम इसमें करें। पेटेंट और ट्रेडमार्क और या कोई भी कह लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में आज के इस एरा में यूज़ कर रहे हैं। आज हम एआई के ज़माने में हम देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उनको यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी हम देखते हैं, वो भी किसी न किसी तौर पे एक किसी का आईपी है, वो किसी की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम देखेंगे कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कितने ज़्यादा काबिल हैं अपने आप में। हम अपनी जो हमारे हुनर है उसको हम किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं आईपी के फॉर्म पर। हम उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं ताकि हमारी ब्रांडिंग हो, हमारी आइडेंटिटी हो। तो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो जब ग्रो करते हैं, जब आगे फर्दर ग्रो कर जाते हैं, तो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करती है, सो उनके नाम से, उनके लोगो से। और वो सब चीज़ें ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसे आपने बोला, पेटेंट भी एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस अभी तक
डेवलप नहीं है, कैसे करा गया है और उस व्यक्ति के पास है, तो उसका वो सर्टिफिकेशन कर सकता है। एमएसएमई की स्कीम्स के ज़रिए आपके पास अगर ट्रेडमार्क है, आपके पास अगर पेटेंट है, आपके पास अगर जीआई है, आपके पास और भी कोई कॉपीराइट है, उन सारी चीज़ों का आप इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत, जैसे इंक्यूबेशन है, आपका डिज़ाइन है और आईपीआर कंपोनेंट्स में, इन चीज़ों का आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को परचेज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए।